जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है बिहार बजट, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 से 4.0 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें अवश्य ही 3 या 4 प्रश्न बिहार की बजट से देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और कॉपी और पेन उठा लें दोस्तों, और सभी प्रश्नों को अवश्य लिखें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम बिहार के बजट को समझते हैं। बिहार का बजट किसने जारी किया है दोस्तों? तो ये जारी किया है वित्त मंत्री जो बिहार के हैं, सम्राट चौधरी जी जारी किए हैं। तो यह रहे दोस्तों आप लोग के सामने सम्राट चौधरी जी। आगे देखते हैं। कह रहे दोस्तों, संविधान में बजट का प्रावधान नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछ लेता है कि क्या संविधान में बजट का प्रावधान है? तो उसमें होगा दोस्तों कि प्रावधान नहीं है, बल्कि इसका जो प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 202 में राज्य के वित्तीय वर्ष का विवरण है, न कि बजट है दोस्तों। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 202 में राज्य के वित्तीय वर्ष का विवरण है। आगे देख लेते हैं। इस साल का स्लोगन क्या था दोस्तों? बजट का स्लोगन क्या है इस साल का? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास बजट का स्लोगन है दोस्तों। राजकोष घाटा कितना है? तो यह है दोस्तों 32,718.30 करोड़। प्रतिशत में अगर बात करें दोस्तों, तो यह है 2.98% इसका राजकोषीय घाटा है। आगे देख लेते हैं। बजट में वृद्धि कितनी की हुई है? तो बजट में वृद्धि है दोस्तों जो, वह है इस बार की 13.69% है बजट में वृद्धि। बता दें दोस्तों कि यह हम लोग बिहार के बजट को कर रहे हैं। किस बजट को कर रहे हैं दोस्तों? बिहार के बजट को कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कुल बजट कितना है? बिहार का कुल बजट कितना है? तो 3,16,895 करोड़, अथवा इसी को कहेंगे दोस्तों 3,17 हजार करोड़ टोटल बिहार का बजट है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। पटना में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। कह रहा है दोस्तों कि जो पटना जिला है बिहार का, उसमें महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। महिलाओं के लिए प्रश्न है दोस्तों कि महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की सुविधा दी जाएगी। बहुत ही वीआईपी प्रश्न बनने वाला है दोस्तों इससे, कि पटना में पिंक शौचालय सरकार बनाएगी जो केवल महिलाओं के लिए होगी। इससे संबंधित और 2 प्रश्न दोस्तों, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पिंक बस सर्विस की भी व्यवस्था सरकार करेगी दोस्तों, जिसमें ड्राइवर महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगी, और उसमें केवल महिलाएं ही सवारी करेंगी दोस्तों। और सरकार ने दोस्तों बिहार की महिलाओं के लिए ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन, ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए भी क्या करेगी दोस्तों? खरीदने के लिए भी इनको पैसे देगी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए किसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों? जिम ऑन व्हील का। और पटना में ही पिंक शौचालय और दोस्तों सरकार
पिंक बस, ई रिक्शा और दोपहिया वाहन की भी सुविधा करेगी। जो ई रिक्शा और दोपहिया वाहन होगा दोस्तों, उसमें सरकार महिलाओं के लिए कुछ सहयोग करेगी और उसकी सब्सिडी भी वापस करेगी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। नगर निकाय में कुल खर्च कितना होगा? तो नगर निकाय में जो खर्च होगा मेरे दोस्तों, वह 2160 करोड़ होगा। कितना होगा दोस्तों? 2160 करोड़ रुपए नगर निकाय के लिए खर्च किया जाएगा। अगला है दोस्तों, बाजार समिति के लिए कुल लागत कितनी होगी? तो बाजार समिति के लिए जो लागत बनी है दोस्तों, वह बनी है 1288 करोड़ रुपए बाजार समिति के लिए। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही वीआईपी प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पिछले 1.5 सालों या 2 सालों में बिहार में शिक्षक भर्ती या शिक्षा सेवा पर सरकार बहुत काम कर रही है दोस्तों। तो शिक्षा पर कुल खर्च कितना होगा? तो शिक्षा पर कुल खर्च होगा दोस्तों 60,964 करोड़ रुपए कुल शिक्षा पर खर्च होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्वास्थ्य पर कुल खर्च कितना होगा? तो स्वास्थ्य पर कुल खर्च होगा मेरे दोस्तों 20,035 करोड़। शिक्षा पर कितना बताया था दोस्तों? 60,964 करोड़, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, सड़कों के लिए कुल खर्च कितना होगा मेरे दोस्तों? तो सड़कों की बात करेंगे तो सड़कों पर कुल खर्च होगा दोस्तों 17,908 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च करेगी सरकार। अगला प्रश्न, नहरी नहरी नहीं दोस्तों, नहर नहर पर सोलर पैनल के लिए कुल खर्च कह रहे दोस्तों कि नहर पर सोलर पैनल तथा सोलर पैनल और जगहों के लिए कितना पैसा खर्च करेगी सरकार? कितना खर्च करने वाली है टोटल? तो वह खर्च करने वाली है दोस्तों 13,484 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पिछले साल की तुलना में कितना ज्यादा बजट इस साल का है? यह दोस्तों कितने नहीं कितना होगा, पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट कितना अधिक है? तो इस साल का बजट अधिक है दोस्तों 38 करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों? 38 करोड़ रुपए ज्यादा है। अगला प्रश्न, कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है मेरे दोस्तों? तो कुल राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे तो 2,60,000 रुपए है। कितना है दोस्तों? 2,60,000 करोड़ रुपए है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, स्थानीय निकायों पर कुल खर्च कितना होगा? तो स्थानीय निकायों पर खर्च होगा दोस्तों 118 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों एक बार आप बताएंगे कि शिक्षा पर 60,000, शिक्षा पर कितना दोस्तों? 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होंगे, शिक्षा पर खर्च होंगे। और स्वास्थ्य पे कितना होने वाला है दोस्तों? 20,035 करोड़। 20,035 करोड़ किस पे दोस्तों? स्वास्थ्य पे। और शिक्षा पर कितना? 60,964 करोड़। सड़कों पर कितना होगा? 17,908 करोड़ रुपए। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कुल खर्च कितना होने वाला है? तो 1,000 करोड़ रुपए और खर्च होने वाला है दोस्तों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। अगला प्रश्न, बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। यह बिल्कुल वीआईपी है, इसको तो अवश्य लिखें दोस्तों कि बेगूसराय में क्या खोला जाएगा? कैंसर हॉस्पिटल। अगर वही भागलपुर की बात करें दोस्तों तो भागलपुर में खोला जाने वाला है मौसम विज्ञान केंद्र। क्या खोले जाने वाला है दोस्तों? मौसम विज्ञान केंद्र भागलपुर में। अब बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कितने एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं? तो बिहार में कुल 7 एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, और बता दो दोस्तों कि बिहार में कुल 7 एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, लेकिन जो गया में है दोस्तों, गया के एयरपोर्ट को 3 महीने में
3 महीने में सरकार बनाने का घोषणा किया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, राजस्व पर व्यय कितना होगा मेरे दोस्तों? तो राजस्व पर व्यय होने वाला है 79.52%। जो राजस्व पर व्यय होने वाला है 79.52% दोस्तों। अगला, राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य कितना है? कितना नहीं है दोस्तों, कितना है? तो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है मेरे दोस्तों 8800 करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों? 8800 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, केंद्र सरकार कितना पैसा देगी दोस्तों? तो केंद्र सरकार बिहार सरकार को 45,000 करोड़ रुपए देगी। जो केंद्र सरकार है दोस्तों, बिहार सरकार को 45,000 करोड़ रुपए देगी। अगला प्रश्न, पंचायती राज के लिए कुल खर्च कितना होगा? तो पंचायती राज के लिए कुल खर्च होने वाला है मेरे दोस्तों 4,012 करोड़, 4,012 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नगर निकाय पर कुल खर्च, तो इसको तो अभी बता के हैं पर दोस्तों दोबारा आ गया प्रश्न, तो 2160 करोड़ रुपए नगर निकाय पे खर्च होगा। अगला प्रश्न, गृह विभाग के लिए कुल खर्च कितना होगा दोस्तों? तो गृह विभाग के लिए कुल खर्च होने वाला है 17,831 करोड़ रुपए। अगला, ग्रामीण विकास के लिए कुल खर्च की बात करें तो ग्रामीण विकास का जो कुल खर्च होगा दोस्तों 16,043 करोड़ रुपए। ग्रामीण के लिए 16,043 करोड़ रुपए दोस्तों। बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल याद रखिएगा, भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र याद रखिएगा। एयरपोर्ट कितने खोले जाएंगे? 7 खोले जाएंगे। शिक्षा पर कितना? 60,964 करोड़। और स्वास्थ्य पे कितना मेरे दोस्तों? तो स्वास्थ्य पे होगा दोस्तों 20,035 करोड़। आगे चलते हैं, एमएसपी पर कौन सी दालें होगी दोस्तों? तो एमएसपी पर दाल होगी अरहर, मूंग और उड़द दाल, एमएसपी पर होगी। अगला प्रश्न, प्रत्येक गांव में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। प्रमंडल में दोस्तों, गांव नहीं, प्रमंडल में, प्रत्येक प्रमंडल में या प्रखंडों में दोस्तों एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। आगे, मेडिकल कॉलेज, कॉलेज यहाँ छूट गया दोस्तों। मेडिकल कॉलेज किस मोड पर होंगे? तो ट्रिपल पी मोड पर होंगे। किस मोड पर होंगे दोस्तों? ट्रिपल पी मोड पर होंगे, जिन्हें निजी जन भागीदारी कहते हैं, निजी जन भागीदारी। आगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोस्तों राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में बन रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ नई भूमि को चुना गया हो दोस्तों और वहाँ एकदम बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा हो, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अभी यह प्रश्न ऊपर आया था दोस्तों कि प्रखंडों में कितने डिग्री कॉलेजों की संख्या होगी दोस्तों? तो वह होगी 358 डिग्री कॉलेज। अगला प्रश्न, पहली बार, यह दोस्त प्रश्न बजट से नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार है इसलिए महत्वपूर्ण है। पहली बार नदी डॉल्फिन की गिनती हुई है, उसमें कितनी डॉल्फिन है दोस्तों? तो पहली बार नदी डॉल्फिन की काउंटिंग हुई है और उसमें डॉल्फिन की जो संख्या है मेरे दोस्तों वह है 6,327 डॉल्फिन टोटल हैं। आगे देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। बता दे दोस्तों कि बिहार के बजट से आपका अब कोई भी प्रश्न अगर आ गया तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि पंचायत में कन्या के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने जिसकी शादी या जो गरीब लड़की है दोस्तों उसकी विवाह के लिए पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनाएगा दोस्तों। तो यह रहा दोस्तों आज की हमारी जो टॉपिक रही बिहार की बजट से जितने भी बनने वाले प्रश्न है दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को
हमने करा दिया है और आप इसे अच्छे से नोट कर लें और इसे याद कर जाएं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।